हिंदुस्तान के किसानों, आपके पैरों के नीचे सोना है, सोना, और ये लोग वो सोना आपसे छीनना चाहते हैं। जो जमीन आज लाखों में जाती है, जिसको आप एकड़ में बेचते हो, वो जमीन आज से 5-10 साल बाद करोड़ों में जाएगी। उसको आप स्क्वायर फुट पे बेचोगे। 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में आपके बच्चों को 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ उस जमीन से मिल सकते हैं। मगर ये सरकार वो जमीन आपको नहीं देना चाहती है। ये सरकार वो जमीन अपने उद्योगपति दोस्तों को, क्रोनी कैपिटलिस्ट को देना चाहती है। देश के किसान आज जिस मोड़ पर खड़े हैं, उसके लिए केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। किसान यह खुलकर कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने उन्हें आंदोलन करने पर मजबूर कर दिया है। सवाल यह है कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने जो कुछ किया है, उसने अचानक क्या किया, या फिर इसकी नींव कई साल पहले ही डाल दी गई थी। दोस्तों, किसानों के साथ आज जो कुछ भी हो रहा है, इसकी भविष्यवाणी राहुल गांधी ने 2015 में ही कर दी थी। यानी करीब 6 साल पहले उन्होंने बता दिया था कि मोदी सरकार की जो मंशा किसानों और मजदूरों को लेकर है, वह ठीक नहीं है। राहुल गांधी ने अप्रैल 2015 में संसद में यह कह दिया था कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले सालों में किसानों और सरकार के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है। सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने राहुल गांधी का वह वीडियो रीट्वीट किया है। उन्होंने वीडियो को रीट्वीट करते हुए लिखा है, राहुल गांधी के 5 साल पहले के वह भविष्य सूचक शब्द कृषि भूमि और कृषि उद्योगपतियों को सौंपने के लिए कैसे सरकार किसानों को कमजोर कर रही है। राहुल गांधी वीडियो में कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के किसानों के जो ज़मीन की कीमत है, वह तेज़ी से बढ़ रही है। आपके जो उद्योगपति दोस्त हैं, वह इस ज़मीन को चाहते हैं। आप क्या कर रहे हैं? एक तरफ से किसानों और मजदूर को कमज़ोर कर रहे हैं। उस वक्त जब किसान कमज़ोर हो जाएगा, जब वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा, फिर आप उसके ऊपर अपनी अध्यादेश कुल्हाड़ी मारोगे। इसलिए आप 60% लोगों को नज़रअंदाज कर रहे हो। दोस्तों, अब आप खुद वीडियो में देख लीजिए कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। जमीन बुंदेलखंड में एक्वायर नहीं होती, राजस्थान के रेगिस्तान में एक्वायर नहीं होती है। शहरों के पास गुड़गांव, नोएडा, पूना के पास होती है। क्यों? क्योंकि इस जमीन का दाम तेजी से बढ़ रहा है। हिंदुस्तान के किसानों, आपके पैरों के नीचे सोना है, सोना, और ये लोग वो सोना आपसे छीनना चाहते हैं। जो जमीन आज लाखों में जाती है, जिसको आप एकड़ में बेचते हो, वो जमीन आज से 5-10 साल बाद करोड़ों में जाएगी। उसको आप स्क्वायर फुट पे बेचोगे। 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में आपके बच्चों को 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ उस जमीन से मिल सकते हैं। मगर ये सरकार वो जमीन आपको नहीं देना चाहती है। ये सरकार वो जमीन अपने उद्योगपति दोस्तों को, क्रोनी कैपिटलिस्ट को देना चाहती है। ये सरकार किसान विरोधी, गरीब विरोधी सरकार है, सूट-बूट की सरकार है। और मंत्री जी मुस्कुरा रहे हैं, मैं देख रहा हूं मंत्री जी मुस्कुरा रहे हैं इधर देख के, क्योंकि एक समय वो हमारे साथ खड़े थे और जो मैं कह रहा था वो भी कह रहे थे। मगर आज वो उस साइड बैठे हैं, तो उनको देख के मुस्कुराना पड़ रहा है। और उनके पास में सीनियर लीडर भी बैठे हैं। सुषमा जी थी, वो आज यहाँ नहीं है। अडवाणी जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, जो शायद मुझे ठीक याद हो तो यहाँ बैठते थे। और जब हमने बिल पास किया तो उन्होंने यूं ताली बजाई थी, उसी बिल का समर्थन किया था। और आज पता नहीं क्यों पलट गए। दो कारण हो सकते हैं। एक, सचमुच में उनका दिल बदल गया, या दो, वो घबराते हैं कि भाई गलत बात ना बोल दे, फंस जाएंगे।
तो जमीन के दाम बढ़ रहे हैं। फायदा किसान को जाना चाहिए, फायदा मजदूर को जाना चाहिए, मगर आप लोग चाहते हो कि फायदा आपके जो मित्र हैं उनको मिले। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इतनी आसानी से नहीं होगा। अगर यहां नहीं रोक पाएंगे तो सड़क पे रोकेंगे, सड़क पे जाके रोकेंगे आपको। ये सूट बूट का काम नहीं चलने देंगे। वहीं राहुल गांधी ने आगे वीडियो में कहा कि प्रधानमंत्री जी को मैं एक और सुझाव देता हूं। वह देश के प्रधानमंत्री हैं, बड़े लोगों की सरकार है, लेकिन देश में 60% मजदूर और किसान हैं। उनको राजनीतिक फायदा होगा अगर वो अपनी साइड बदल लें। जो वादे आप लोगों ने उद्योगपतियों को किए हैं, वह वादे अगर आप लोग तोड़ पाएंगे तो हमें नुकसान होगा। आप बड़ी गलती कर रहे हो। मैं आपको बता रहा हूँ, किसानों और मजदूरों को चोट पहुँचाकर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आने वाले समय में वह आपको चोट पहुँचाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा शक्ति इस देश में किसानों और मजदूरों के पास है। आप सोच रहे हो कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके पास देश की शक्ति है। यह गलत है। इस देश की शक्ति किसानों और मजदूरों के हाथों में है। दोस्तों, इस टॉपिक पे इतना ही। अगर हमारा ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर करें।